राधे राधे भक्तों, देखिए कल हमने सुना था कि किस प्रकार बाबा की जो 2012 में लीला हुई, गीता जयंती के दिन एकादशी का दिन था। और कन्हैया ने क्या कहा, सेक्टर 45 में जो गौशाला में बाबा जाते थे, कन्हैया ने कहा था कि बाबा मैं आपको गोलोक धाम लेकर जाना चाहता हूँ, एकादशी के दिन मैं लेकर जाऊँगा। कन्फर्म कह दिया था कि मैं एकादशी के दिन लेकर जाऊँगा। एकादशी कौन सी? जो मोक्षदा एकादशी आ रही है, गीता जयंती वाली। और बाबा शायद कन्हैया की लीला थी या क्या थी, जो हरिपत दास जी हैं जिन्होंने बाबा की बड़ी सेवा करी है, ग्रंथ सेवा भी उन्होंने ही संभाली, बहुत तरह से उनके साथ में रहे। जो हरिपत प्रभु जी हैं जिन्होंने बाबा की प्रत्यक्ष सेवा भी करी है और ग्रंथ सेवा भी करी है, उनके संपर्क में थे नित्य प्रतिदिन। उस समय उनका आना जाना था बाबा के पास में। तब बाबा के मुख से निकल गया हरिपत दास जी को कि ऐसी ऐसी बात है, सारी बात बता दी कि कन्हैया उनको लेकर जाना चाहते हैं। हरिपत दास जी जो है छीड़ की ढानी वाले अनिरुद्ध प्रभु जी के भी संपर्क में थे, लगभग डेली ही उनके फ़ोन से बात होती थी। और हरिपत प्रभु जी के मुख से भी निकल गया। हरिपत प्रभु जी ने ये बात अनिरुद्ध प्रभु जी को बता दी। देखिए छीड़ की ढानी वाले अनिरुद्ध प्रभु जी ने उस समय कन्हैया से लड़ाई करके, चाहे जैसे भी हो, प्रेम से, राजी से, खुशी से, किसी भी प्रकार मना लिया कि आप अभी इस समय गोलोक धाम उनको नहीं लेके जाएंगे, अगर उनको लेके जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो फाइनली कन्हैया ने मान लिया, ठीक है मैं अभी नहीं लेके जाऊँगा। ये घटना हमने कल सुनी थी। देखो मैं अब आपको बाबा की एक हॉस्पिटल वाली लीला सुनाना चाहता हूँ। देखिए कई बार क्या होता है, जो संत लोग होते हैं किसी दूसरे का जो दुख है, प्रारब्ध है, अपने ऊपर भी ले लेते हैं। बाबा के जीवन में भी एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिस समय बाबा को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा था। और उस समय जो कंडीशन हो चुकी थी, थोड़ा सा बाबा का यूरिन रुक सा गया था और उनकी जो पॉटी है वो आ नहीं पा रही थी, पेट उनका साफ नहीं हो पा रहा था, कुछ दिक्कतें बढ़ रही थी। ये घटना 2018 की है, लगभग 2018 की घटना है, जब बाबा को पीजीआई में एडमिट करवाया था और वहाँ उनका इलाज चल रहा था। देखिए यूरिन उनका पास नहीं हो रहा था। मैं आपको जो घटना बताना चाहता हूँ, बड़ी प्यारी घटना है, आप सुनिएगा कि भगवान अपने भक्त का साथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं। राधा रानी कन्हैया अपने भक्त का साथ कभी भी नहीं छोड़ती है। ये घटना से आप समझ पाएंगे कि कितने भी दुख में हो, जब हमारे जीवन में दुख आता है तो समझ लीजिए विशेष कृपा हम पर बरस रही है, और जब सुख आ रहा है तो सामान्य कृपा है। सामान्य कृपा सुख में है और दुख में विशेष कृपा है। जब उनके भक्त के जीवन में दुख रहता है तो भगवान का फुल अटेंशन उस भक्त के प्रति हो जाता है और ज़्यादा अधिक हो जाता है। फुल अटेंशन, एक एक क्षण का ध्यान रखते हैं भगवान अपने भक्त का। देखिए अब जो घटना घटित हुई है कि उस समय बाबा पीजीआई में चंडीगढ़ में जो है एडमिट थे और उनकी जो किडनी का क्रिएटिनिन है वो बढ़ चुका था। डॉक्टर ने तो ये तक भी कह दिया था कि उस समय उनका ऑपरेशन करना ज़रूरी है, हर्निया वाला। बहुत सारी चीज़ें थी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट उस समय हो रखी थी। उस समय क्या हुआ, उस समय डॉक्टर ने पानी बंद कर दिया कि आप इनको पानी ना दीजिए क्योंकि इनका यूरिन पास नहीं हो रहा है। जब तक इनका पेट साफ नहीं होगा, मल नहीं निकलेगा या इनका यूरिन नहीं निकलेगा, इनको पानी नहीं दे सकते हैं। देखिए उस समय मैं भी बाबा के पास में चंडीगढ़ गया था और मैंने दर्शन भी किया था। अब मैं आज आपको जो बताना चाहता हूँ, देखिए मैं जब बाबा के पास में पहुँचा, बाबा दो घटनाएं घटित हुई है, दो घटनाएं घटित हुई है। पहली घटना आपको जो मैं बता रहा हूँ, बाबा के पास जब मैं पहुँचा पीजीआई के अंदर, वहाँ मैंने बाबा के पास में बैठा था तो मैंने देखा कि बाबा को बिठाया गया है और पीछे जो सिराना है, बाबा की जो बेटी है पटियाला वाली बुआ जी, वो सिराना दे के बैठी हैं बाबा को। और उनको उस समय वो कहने लगे कि मुझसे कन्हैया राधा रानी अभी बात नहीं कर रहे हैं, ना जाने क्या बात है, मुझे बता नहीं रहे हैं। बाबा को उस समय ऐसा लगने लग गया था हल्का हल्का सा कि शायद कन्हैया मुझे अभी लेके जाना चाहते हैं, उनकी ये लीला है, लेकिन मुझे अभी तक स्पष्ट उन्होंने नहीं किया है। तब मैंने बाबा को कहा, मैंने बाबा एक काम करें, हम लोग गार्ड साहब जी महाराज की गुरु वंदना करते हैं। देखिए बाबा उस कंडीशन में
भी बोले हाँ ज़रूर, बड़े मुस्कुराने लग गए। और बड़े भाव से हमने उस समय गार्ड साहब जी की गुरु वंदना हॉस्पिटल के उस बेड के आसपास हम सब लोगों ने करी। देखिए उस गुरु वंदना का प्रभाव क्या था। उसके मुश्किल से 2 से 5 मिनट के बाद में बाबा ने कहा, आप सब लोग चले जाइए यहाँ से, तत्काल चले जाइए, इसी समय चले जाइए। सबको बाबा ने बाहर निकाल दिया और उसी समय कन्हैया राधा रानी बाबा के पास में पधारे थे। और ये बात बाबा ने मुझे बाद में बताई कि उस समय कन्हैया राधा रानी उस समय पधारे और उन्होंने पूरी बात बता दी कि अब बाबा आप चिंता ना करें, अभी हम आपको लेके नहीं जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। कन्हैया राधा रानी ने ये बात क्लियर कर दी कि बाबा इस समय हम आपको लेके नहीं जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये, डॉक्टर ऑपरेशन का दबाव बना रहा है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। इन दोनों बातों से बाबा बड़े निश्चिंत हो गए। ये बात बाबा ने बताई बाद में कि इस प्रकार कन्हैया राधा रानी उस समय आए थे, उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है। दूसरी घटना जो हॉस्पिटल में घटित हुई वो ये थी कि साक्षात राधा रानी बाबा को पानी पिलाने आई, एक गिलास पानी अपने साथ लेकर आई और बाबा को पानी पिलाने आई। देखिए ये घटना कैसे घटित हुई। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि पानी नहीं देना है, पानी नहीं देना है, लेकिन इधर राधा रानी को सहन नहीं हो पाया। राधा रानी तो बाबा की बिटिया हैं और उनको ये सहन नहीं हुआ कि मेरे पिता को, मेरे बाबा को पानी की बहुत प्यास लग रही है और वो प्यास के मारे पानी के लिए कह रहे हैं कि मुझे पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। तब उस समय राधा रानी साक्षात बाबा के पास में आई, गिलास पानी लेकर आई और कहा, बाबा आप जल पीजिए, आप बिल्कुल सुबह तक ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल जल्दी से ही ठीक हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। थोड़ा सा कोई प्रारब्ध था, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए बाबा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तब बाबा ने ये घटना भी बाद में बताई थी कि राधा रानी ने ही मुझे जल पिलाया। उसके पश्चात बाबा ने पानी के लिए आग्रह नहीं किया। और विश्वास कीजिए, डॉक्टर का जो लगभग आश्चर्यजनक घटना घटित हुई कि तत्काल बाबा का एक डॉक्टर आया, उसने बाबा का मल निकाल दिया और बाबा का पेट बिल्कुल साफ हो गया। डॉक्टर ने फाइनली मना कर दिया कि अब ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ मेडिसिन लीजिए और घर पे ही आराम कीजिए। तो बाबा बिल्कुल ठीक होके घर पे वापस आ गए। देखिए कैसी घटना है कि उस समय जब बाबा हॉस्पिटल में भी हैं तो साक्षात राधा रानी आई हैं। राधा रानी आई हैं, कन्हैया राधा रानी मिलने आए हैं, अपने पिता से आए हैं। करऊँ सदा तिनकी रखवारी, कहीं भी हो कन्हैया कहते हैं कि नरक में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, नरक में भी मेरा भक्त होगा तो मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरा भक्त, पहली बात तो नरक में भक्त जाएगा ही नहीं, अगर चला भी गया तो भी मैं उसके साथ अंग संग बना रहूँगा। एक क्षण के लिए भी मैं अपने भक्त से दूर नहीं रहता हूँ। भक्त के लिए मैं सब कुछ हूँ। और निश्चित रूप से मेरा तो विश्वास है कि बाबा बीमार भी किसी अन्य भक्ति की वजह से ही हुए होंगे, किसी अन्य भक्त का प्रारब्ध ले लेते हैं। देखिए ऐसे संतों के हम बहुत सारे चरित्र सुनेंगे जहाँ पर भक्तमान में बहुत चरित्र आते हैं, जहाँ देखा सुना जाता है कि अपने शिष्य का, अपने किसी पर्टिकुलर किसी जानकार का संकट था, वो उसको झेल नहीं सकता था, उस प्रारब्ध को ले लिया उन भक्त ने। हमने परम पूज्य अतिशक्ति संपन्न श्री गाड साहब जी महाराज के चरित्र में भी सुना था कि श्री गाड साहब जी महाराज ने भी किसी पर्टिकुलर भक्त का कष्ट ले लिया था अपने ऊपर। देखिए बाबा ने ये बात भी बताई थी कि मैं जानता हूँ किस भक्त का कष्ट परम पूज्य अतिशक्ति संपन्न गाड साहब जी महाराज ने लिया है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ। इस प्रकार मेरा भी विश्वास है, हम सब का विश्वास है, निश्चित रूप से किसी अन्य भक्त का संकट बाबा ने अपने ऊपर लेकर इस कष्ट को थोड़े से में ही टाल दिया, अन्यथा वो कष्ट तो दूसरे व्यक्ति के प्राण भी ले सकता था। और बाबा अपने घर पे आ चुके थे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, किशोरी प्यारी राधे, गोविंद की प्यारी राधे, गोपाल प्यारी राधे।
गोविंद प्रिया राधे, गोविंद बल्लभ राधे। संतों की प्यारी राधे, भक्तों की प्यारी राधे। गढ़ सब्ज की प्यारी राधे, बाबा की बिटिया राधे। गढ़ सब्ज की प्यारी राधे, बाबा की बिटिया राधे। बोली भाली राधे, सीधी साधी राधे। बोली भाली राधे, सीधी साधी राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। अरे श्यामा प्यारी राधे, गोविंद की प्यारी राधे। राधे राधे भक्तों, राधे राधे, जय जय श्री राधे।